हेलो स्टूडेंट्स, once again वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। हम लोग हाई स्कूल का चैप्टर इसमें पढ़ रहे हैं। आज इसी क्रम में हम लोग एक सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का लेसन 3 द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट में एक यंग सीगल है जो छोटा सा है और उड़ने से उसे बहुत डर लगता है। उसके पेरेंट्स बहुत चाहते हैं कि वह एक्सपर्ट हो जाए इस स्किल में, लेकिन उसे बहुत डर लगता है। अंततः वह अपने उस डर पर विजय पा लेता है। अब देखिए कैसे, स्टोरी को पढ़ते हैं। द यंग सीगल, एक छोटा सा यंग सीगल है, समुद्री पक्षी है। वाज एलोन ऑन हिज लेज, अपने लेज पे, अपना जो चट्टान था, चट्टान का जो उभरा हुआ भाग था, उससे बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके 2 भाई और बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, पहले ही उड़ चुके थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले ही। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उनके साथ उड़ने में डर रहा था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, समहाउ किसी प्रकार से, व्हेन ही हैड टेकन, जब उसने लिया ये लिटिल रन, थोड़ा सा मतलब उछाल दौड़ा, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज का जो ब्रिंक था, लेज का जो किनारा था, वहाँ से वह थोड़ा सा उड़ने की कोशिश किया। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया उड़ने के लिए। ही बिकेम अफ्रेड, वह बिल्कुल डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, समुद्र का विस्तार, फैला हुआ विस्तार। स्ट्रेस डाउन बीनीथ, नीचे जो दूर दूर तक फैला हुआ था। एंड और इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और नीचे बहुत लंबा था। समुद्र को पार करना बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। माइल्स डाउन, जो मीलों था। ही फेल्ट सर्टेन, वह निश्चित था, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, वह निश्चित महसूस कर रहा था कि उसकी जो विंग्स हैं, उसकी पंख हैं, कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, उसने अपना सिर झुकाया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और फिर वापस चला गया टू द लिटिल होल, उस छोटे से छेद में। अंडर द लेज, जो लेज चट्टान का उभरा हुआ भाग था, उसके नीचे जो छोटा सा छेद था, जगह था, वहीं पे पुनः वापस चला गया जहाँ वह, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ उसने रात बिताया, रात को सोया। इवन वेन, फिर भी, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके जो इवन वेन, फिर भी, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके जो भाई थे, प्रत्येक भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसकी जो छोटी बहन थी, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज वन, जिसके पंख उससे कहीं ज़्यादा छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, लेकिन वे भी उड़कर किनारे पर चले गए। फ्लैप्ड दियर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाए। एंड फ्ली अवे, और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज, उसने साहस जुटाने की कोशिश उसकी सब व्यर्थ गई। टू टेक दैट प्लंज, वह उस प्लंज को नहीं ले पाया, वह छलांग नहीं लगा पाया। विच अपीयर टू हिम, जो उसे लगा, प्रतीत हुआ, सो डिस्परेट, बहुत ही निराशा, उसे बहुत निराशा महसूस हुआ। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता पिता आए। कॉलिंग टू हिम, चिल्लाते हुए। श्रीली, बहुत कड़वाहट के साथ चिल्लाते हुए आए। अपब्रेडिंग, डांटते हुए आए। थ्रेटनिंग, उसे डरा धमका रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज, कि तुम्हें हम भूखा मार डालेंगे उसी चट्टान पर। अनलेस ही फ्ली अवे, अगर तुम हमारे साथ उड़कर नहीं आओगे तो हम तुम्हें चट्टान पर भूखा मार डालेंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए वह नहीं हिला। आगे मूव करते हैं। दैट वाज 24 आवर्स एगो, करीब 24 घंटे पहले की बात है, 24 घंटे बीत चुके हैं। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया है। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को देखा। फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों एंड हिज सिस्टर, बहनों के साथ इधर उधर उड़ते हुए देखा। परफेक्टिंग देम, जो उन्हें परफेक्ट बना रही थी, उनके जो माता पिता थे उन्हें, उन बच्चों को परफेक्ट बना रहे थे इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में। टीचिंग देम, उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स, कि उन लहरों पर किस प्रकार से स्किम किया जाए, तैरा जाए। एंड और हाउ टू डाइव फॉर फिश, मछली के लिए गोता कैसे लगाया जाए। ही हैड इन फैक्ट सीन, वास्तव में उसने देखा था, हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को कैच हिज फर्स्ट हेरिंग,
अपने पहले शिकार को, अपनी पहली मछली को पकड़ते हुए उसने देखा था, एंड डेवर इट, और उसको चबा चबा कर खाते हुए देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़ा होकर, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, जबकि उसके माता पिता उसके चारों ओर घेरा बनाए हुए थे, रेजिंग अ प्राउड केकल, और गर्व के साथ केकल कर रहे थे, काँव काँव कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरा सुबह, द होल फैमिली हैड वॉक्ड, पूरा परिवार वॉक्ड अबाउट ऑन अ बिग प्लेट्यू, सुबह सुबह के समय पूरा जो परिवार था उसका वॉक्ड अबाउट, चल रहा था, ऑन ए बिग प्लेट्यू, एक बड़े से पठार पे, मिडवे डाउन, बीचों बीच में, द अपोजिट क्लिफ, जो चट्टान था उसके अपोजिट में, टॉन्टिंग हिम, और उसको चिढ़ा रहे थे, विथ हिज कावर्डिस, उसकी कायरता के साथ। लोग उसको उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसको चिढ़ा रहे थे कि तुम कितने कायर हो। द सन वॉज नाउ ascending द स्काई, अब सूर्य भी आसमान में चढ़ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसके लेज पे, उसके जो चट्टान था उस पे चमक रहा था। दैट फेस द साउथ, जो दक्षिण की ओर जिसका मुंह था। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी को महसूस किया, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड नॉट ईटेन, उसने कुछ भी नहीं खाया था, सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली रात से उसने कुछ खाया ही नहीं था। आगे देखते हैं। ही स्टेप्ड स्लोली, वह धीरे धीरे चला, आउट टू द ब्रिंक, और किनारे पर आया, ऑफ द लेज, अपने उस चट्टान के किनारे पर आया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, अपने एक पैर पे खड़ा हुआ, विथ द अदर लेग, दूसरे पैर को छिपाकर, अंडर हिज विंग, अपने पंखों में, करे कि एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा हुआ, विद द अदर लेग हिडन, तो दूसरे पैर को अपने पंखों में छिपाया और एक पैर पे खड़ा हो गया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख को बंद किया, देन द अदर, फिर दूसरे आंख को बंद किया, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग स्लीप, और ऐसा बहाना बनाया जैसे मानो कि वो सो रहा हो। स्टिल टुक नो नोटिस ऑफ मी, फिर भी उसके जो पेरेंट्स थे, उसके भाई बहन थे, उन्होंने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लॉइंग ऑन द प्लेट्यू, उसने देखा कि हिज टू ब्रदर, उसके दोनों भाई, एंड बहन, सिस्टर, लाइंग ऑन द प्लेट्यू, उस पठार पे लेटे हुए हैं। डोजिंग विथ देयर हेड्स संक, डोजिंग बिल्कुल जैसे ऊँघ रहे हैं, विथ देयर हेड्स, अपने सिर को, संक इनटू देयर नेक, अपने सिर को अपने गर्दन में घुसाए हुए हैं और थोड़ा सा जम्हाई का आनंद ले रहे हैं। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन द वाइट बैक, हिज फादर, उसके जो पिताजी थे, वाज प्रीनिंग हिज फेदर, अपने पंखों को सही कर रहे थे, ऑन हिज वाइट बैक, अपने जो पीछे का हिस्सा है सफ़ेद, वहाँ से अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे, झाड़ रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसको देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, वह एक बड़े से हाई हम्प, ऊंचे से पत्थर पे खड़ी थी। ऑन द प्लेट्यू, एक पठार के एक बड़े से उभरे हुए भाग पे खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, उसका जो वाइट ब्रेस्ट था, छाती था, वह आगे की ओर दबा हुआ था। नाउ एंड अगेन, कभी कभार, सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वह एक मछली का टुकड़ा को तोड़ती थी। दैट ले एट हर फिश, जो उसके पैरों में पड़ा था। एंड देन स्क्रैप्ड, और फिर उसको स्क्रैप्ड करती थी। इस साइड, दोनों साइड से उसको स्क्रैप करती, मोड़ती थी, तोड़ती थी। साइड ऑफ हर बीक, अपने चोंच से, ऑन द रॉक, उस चट्टान पर, कह रहे कि उसके इधर उधर कभी कभार। सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वह एक मछली के टुकड़ा को तोड़ती थी। दैट ले एट हर फिश, जो उसके पैरों पे पड़ा हुआ था, पेट पे। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ द बीक ऑन द रॉक, और उस चट्टान पे अपने चोंच से उसको तोड़ती थी। द साइट ऑफ द फूड, भोजन के दृश्य ने मैडेंड हिम, उसको पागल बना दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, इस तरह से भोजन को फाड़ कर खाने में कितना उसको मज़ा आता था। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपने चोंच को फाड़ कर, चोंच को खोल कर। नाउ एंड अगेन, इस प्रकार से। टू वेट इट, वो उसको
पैनी करता था, तो छोटा छोटा करता था, कितना अच्छा लगता था उसको। गा गा गा, ही क्राइड, उसने चिल्लाया, गा 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 एक तरह का संकेत है। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, भोजन के लिए चिल्लाया अपनी माँ से कि मुझे कुछ भोजन दे दो, गा 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 यानी मुझे कुछ भोजन दे दो, कुछ रिक्वेस्ट किया। ब्रिंगिंग हिम सम फूड, कुछ भोजन के लिए। गा कोला, सी स्क्रीम्ड, उसकी माँ चिल्लाई, गा कोला। बैक डिराइजिवली, उसका मजा लेते हुए बोली, डिराइजिवली मतलब मजा लेते हुए, उसका चिढ़ाते हुए बोली कि गा कोला मतलब तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, इस तरह का कुछ है। ही क्राइड सॉरी बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह शिकायत भरे शब्दों में दुखी होकर उनको पुकारता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट, एक मिनट के बाद, और सो या मतलब 1-2 मिनट के बाद, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, वह जोर से चिल्लाया, चीखा। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी माँ अपने चोंच में एक मछली का टुकड़ा पकड़ी हुई थी। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसी को उड़कर आ रही थी विथ इट। ही लेंड आउट, वह झुका ईगरली, बहुत ही उत्सुकता के साथ। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने पैरों से चट्टान पर ठकठकाया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और उसके पास बिल्कुल आने की कोशिश किया। एज सी फ्लू अक्रॉस, जब वह उड़कर आई। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब जैसे ही वह उसके ठीक अपोजिट में पहुंची, सी हाल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे वह बिल्कुल गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश, और वो मछली का जो टुकड़ा था, इन हर बीक, उसकी चोंच में, ऑलमोस्ट विथ इन रीच ऑफ हिज बीक, वह उसकी चोंच की पहुंच से बिल्कुल दूर था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, आश्चर्य होकर कुछ देर उसने इंतजार किया। वॉन्डरिंग, आश्चर्य कर रहा था, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वह आखिर मेरे पास आ क्यों नहीं रही है। एंड देन, और तब, मैडेंड बाय हंगर, भूख से बिल्कुल पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने तुरंत उस मछली पर गोता लगा दिया। विथ लाउड स्क्रीम, एक जोर चीख के साथ, ही फेल, वह गिर गया। आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, एंड डाउनवर्ड्स, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स मतलब इधर उधर, यानी नीचे की ओर वह गिर गया। इनटू द स्पेस, बिल्कुल अंतरिक्ष में, खुले स्थान में। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, एक बहुत ही डरावना भय उसने उसको जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय बिल्कुल शांत हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन यह एक ही मिनट में लास्ट हो गया, खत्म हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, ही फेल्ट हिज विंग्स, उसने महसूस किया कि उसके पंख हैं, स्प्रेड आउटवर्ड्स, फैलने लगे, उसके पंख बाहर की ओर फैलने लगे। द विंड रस्ड, हवा तेज तेज बहने लगी। अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, उसके जो पंख थे उसके अगेंस्ट हवा तेज तेज बह रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, अपने पेट के अंदर से। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, अपने पंखों के विपरीत हवा बिल्कुल तेज बह रही थी। ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अपने पंखों की टिप्स को वह महसूस कर सकता था, पंखों की फड़फड़ाहट को महसूस कर सकता था। कटिंग थ्रू द एयर, जो हवा को काट रही थी। ही वाज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वह सीधे गिर नहीं रहा था। ही वाज सोरिंग ग्रेजुअली, वह धीरे धीरे तैर रहा था। डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, एंड आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, और नीचे की ओर और बाहर की ओर धीरे धीरे तैर रहा था। अब उसके पंख खुल गए थे, जो डर था वह खत्म हो गया। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, थोड़ा सा वह जो है डिजी महसूस कर रहा था, अस्थिरता का वह महसूस कर रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने पंखों को फड़फड़ाया वंस, एक बार। एंड ही शोड अपवर्ड्स, और वह ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 कोला। हिज मदर शूब्ड पास्ट, उसकी माँ भी पीछे पीछे उड़ती हुई आई। पास्ट हिम, उसके पीछे आई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसकी पंखों से तेज तेज आवाज आ रही थी। ही एंसर्ड हर, उसने उनका उत्तर दिया। विथ अनदर स्क्रीम, दूसरी चीख के साथ। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिताजी भी आए चिल्लाते हुए खुशी से। ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसने अपने 2 भाइयों और बहन को देखा। फ्लाइंग अराउंड हिम, जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, ये एक प्रकार का मूवमेंट है।
तो उसने देखा कि उसके जो भाई हैं, बहन हैं, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके ओर उड़ रहे हैं, करवेटिंग, बिल्कुल लिपिंग लाइक ए हॉर्स, एक घोड़े की तरह बिल्कुल उछलते हुए उड़ रहे हैं, एंड बैंकिंग, और फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, एक पंख को दूसरे से ऊपर करके उड़ा रहे हैं, एंड सोरिंग, और तैर रहे हैं, एंड डाइविंग, और गोते लगा रहे हैं। ये सब करते हुए उसने अपने भाइयों बहनों को देखा। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, तो वह पूरी तरह से भूल गया दैट कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह अब ही हैड नॉट बीन ऑलवेज एबल टू फ्लाई, वह हमेशा उड़ने के समर्थ नहीं रहा, एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को कमेंड किया, अपने आप को टू डाइव, अपने आप को उड़ने के योग्य बनाया। डाइव एंड शोर, डाइव गोता लगाने के, शोर तैरने के, कर्वेटिंग करने के, लिपिंग लाइक ए हॉर्स करने के लिए, श्रीकिंग, और चीखना चिल्लाने लगा, श्रीली तेज तेज। तो कह रहे देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, वह पूरी तरह से भूल गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, वह हमेशा उड़ने के समर्थ नहीं रहा, एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, अब अपने आप को उसने गोता लगाने के, तैरने के, करवेटिंग करने के, चीखने चिल्लाने के योग्य बनाया। ही वॉज नियर द सी, अब वह बिल्कुल समुद्र के निकट था। नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उस पर सीधे सीधे उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट, सीधा सामना कर रहा था। आउट ओवर द ओशियन, समुद्र का। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी, उसने देखा कि एक विशाल हरे समुद्र को देखा। बीनीथ हिम, अपने नीचे। विथ लिटिल रीजेज मूविंग ओवर इट, इस पर लिटिल रीजेज थी, मूविंग ओवर इट, इस पर चल रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक, उसने अपनी चोंच को मोड़ा, साइड वे, साइड की ओर, एंड कॉड इम्यूजेटली, और बिल्कुल प्रसन्नता से कहाँ करने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके माता पिता, उसके भाई, उसके बहन, हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग, वो सब उतर चुके थे एक हरे स्थान पर। एड ऑफ हिम, उसके ठीक आगे। दे वर बैकोनिंग टू हिम, वे लोग भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। कॉलिंग श्रीली, प्रसन्नतापूर्वक उसको बुला रहे थे, चिल्ला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपना पैर रखा, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर उसी में डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वह प्रसन्नता से चिल्लाया। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, फ्लैपिंग हिज विंग्स, और कोशिश किया टू राइज, उठने के लिए, अगेन एक बार फिर से, फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह बिल्कुल थका हुआ था। एंड वीक, बिल्कुल कमज़ोर था, विथ हंगर, भूख के कारण। एंड ही कुड नॉट राइज, और इसलिए वह उठ ना सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, बिल्कुल थका हुआ था, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एक विचित्र प्रकार के अभ्यास के कारण। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन, और तब, हिज बेली टच्ड इट, और उसका जो पेट था वह उस समुद्र के पानी को टच कर जाता है। एंड ही सैंक नो फर्दर, फिर बिल्कुल वह पूरी तरह से डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, उसके चारों ओर। हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके परिवार के लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे प्रसन्नता से। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड दियर बीक्स, उसके जो चोंच थे, और ऑफरिंग हिम, ऑफर दे रहे थे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, जो डॉग फिश एक प्रकार की मछली है, उसके लिए ऑफर दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाई, और इस प्रकार उसने अपना पहला उड़ान भर लिया था। तो बच्चों, इस तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में हम आपसे फिर मिलेंगे, इसका दूसरा पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन, लेकर। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई दिक्कत लगा हो तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।